जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल के संघर्ष फाउंडेशन बैच में। साथियों, हम लोग प्रश्नावली 1.4 को जब पढ़ रहे थे, सीख रहे थे, समझ रहे थे, तो मोबाइल में अचानक से किसी भी प्रकार का टेक्निकल इशू होने के कारण से वीडियो वहां से बंद हो चुका था। तो जिस कारण से हमारा का जो प्रश्नावली 1.4 का 2 नंबर क्वेश्चन था और 3 नंबर क्वेश्चन था वो रह गया। तो इसीलिए आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.4 के 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे, सीखेंगे। समझने के लिए शुरुआत ही किए थे, 1 नंबर 2 नंबर बना ही रहे थे तो वीडियो किसी कारणवश से रुक गया था। ठीक है, मोबाइल में टेक्निकल इशू होने के कारण से ऑटोमेटिक कैमरा ऑफ हुआ और फिर वीडियो वहां से बंद हो गया। वीडियो का रिकॉर्ड होना बंद हुआ, लेकिन हमें पता भी नहीं चला कि वीडियो का रिकॉर्ड होना बंद हो चुका है। तो हम क्लास को कंटिन्यू करते रह गए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सभी क्वेश्चन को बता दिए। ठीक है, अच्छे से बताएं, लेकिन जब वीडियो को ऑफ करने के लिए गए तो फिर दिक्कत था, वीडियो बना नहीं था। कि अगर कल का क्लास आप देखे होंगे तो वहां पर देखिए ऑटोमेटिक अचानक से वीडियो बंद हो चुका होगा, जबकि वो 3.5 घंटा का क्लास था। अच्छे से समझाने सिखाने में समय लगता है, कुछ बातों को अच्छे तरीके से समझाना होता है। तो इसीलिए कल का क्लास को आज यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे, 3 को बनाएंगे, साथ ही साथ आज कुछ बिहार बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी यहाँ पर सीखेंगे। 2-3 प्रकार के और क्वेश्चन को यहाँ सीखेंगे ताकि आप अच्छे तरीके से बिहार बोर्ड में अच्छा प्रदर्शन कर सके। सब्जेक्टिव क्लास आज का लास्ट क्लास होगा। प्रश्न अध्याय वास्तविक संख्या जो हम लोग का चैप्टर है उनका कंप्लीट आज सब्जेक्टिव हो जाएगा। फिर 1-2 क्लास ऑब्जेक्टिव का आप लोग को कराया जाएगा। अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव भी आप बेहतर तरीके से बना पाए तो ऑब्जेक्टिव का भी क्लास रहेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों को बेस्ट तरीके से देना है, अच्छे से सिखाना है, समझाना है। तो निश्चिंत रहिए, आपको भारी नहीं लगने देंगे। बिहार बोर्ड में आप बेस्ट प्रदर्शन कर पाए उस लायक हम आपको जरूर बनाएंगे। ठीक है, तो आप खुद को बस एक अपने आप में वादा कीजिएगा कि क्लास को रेगुलर देखने के बाद जो हम पूरा कंप्लीट करा चुके उनका बार बार आप रिवीजन कीजिए। गणित है बाबू, गणित में प्रैक्टिस करना बहुत अनिवार्य होता है। सिर्फ वीडियो देख लेने मात्र से पढ़ाई नहीं होगा, ये पढ़ाई का एक दिशा देगा। लेकिन जब आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, खूब मेहनत कीजिएगा, क्वेश्चन को बार बार बनाइएगा, अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा, तब फिर आप बोर्ड एग्जाम में जाकर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन को अच्छे से समझने व सीखने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग का जो 2 नंबर क्वेश्चन है क्या है, प्रश्न संख्या 1 में दिए गए उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 जब बनाए उसमें 10 क्वेश्चन था, 10 में से कुछ प्रश्न वो शांत आवर्ती था तो कुछ प्रश्न का दशमलव प्रसार शांत था। तो जिस प्रश्न का दशमलव प्रसार शांत है उसका दशमलव प्रसार भी निकालना है। पहले क्वेश्चन को समझाते हैं। कल जो पढ़े थे ठीक है, आज जो बच्चा आज से जुड़ा है कम से कम उसको आज से समझ में आया, इसीलिए थोड़ा हम पीछे चलते हैं। और जो बच्चा आज से जुड़े हैं उनको हम ये जरूर कहेंगे भाई या फिर बहन, आप जाकर के डे 1 से देखिए, अच्छे से समझिए, सीखिए। गणित है, मेहनत लगेगा, लेकिन संघर्ष करके आप सीख जाइएगा तो फिर आपका 10वां के बाद भी बहुत बड़ा जिंदगी है, वहां पर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए, कॉन्सेप्ट को मजबूत कीजिए, तब ये गणित में आप बेहतर कर सकेंगे। तो चलिए सबसे पहले दशमलव प्रसार, अगर कोई संख्या किसी भी
किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो उसका दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन है किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अगर शांत है तो उसका दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हम आपको दिए 7/5, तो नीचे में सिर्फ 5 है तो इसका दशमलव प्रसार शांत ही होगा। नीचे हर में अगर 5 रहे तो शांत होगा, हर में अगर 2 रहे तो शांत होगा, हर में अगर 2 5 दोनों रहे तो शांत होगा। ये आप लोग पढ़े थे, ठीक है, पहला वाला वीडियो में पढ़े थे। तो इसका दशमलव प्रसार शांत है, बात सही है। अब इसका दशमलव प्रसार निकालना, दशमलव प्रसार का मतलब हुआ बाबू 5 से 7 में भाग दीजिएगा तो जो भागफल आएगा वही दशमलव प्रसार है। कई बार में, एक बार में 5, 2 आया, यहाँ पॉइंट 0, 5 चौके 20, यहाँ कट गया तो ये जो 1.4 है ये दशमलव प्रसार है। मतलब 7/5 का दशमलव प्रसार कितना आया, 1.4 आया। तो भाग दे करके आप दशमलव प्रसार निकाले, ये पहला तरीका, आप भाग दे करके निकाल सकते हैं। चलिए एक दो और लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। जैसे हम लिए 13/8, 13 कितना लिए 8, तो अब 8 से भाग दीजिए किसमें, 13 में। तो 13 1 8 1 8 बचा कितना 5.0, तो 8 को और का बार खिलाई, 8 तक बटे 8 45 8 48, 6 बार में 48, फिर 2 आया, फिर 0.0, तो 8 दूनी 16, फिर 4 आया, फिर 0.0, 8 5 40। तो 13/8 का दशमलव प्रसार कितना आया, 1.625। ये भाग दे करके आया। लेकिन अब हम बिना भाग दिए अगर दशमलव प्रसार शांत है, अबे 8 है तो दशमलव प्रसार शांत है, तो शांत है मतलब देखिए कुछ अंक के बाद ये भाग लगना बंद हो गया, इसको दर्शाता है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, शांत का मतलब कुछ अंक के बाद शेषफल 0 आ जाता है। जब शेषफल 0 आ गया तो इसका दशमलव प्रसार शांत है। अरे कट्टम कुट्टी 2 या 0 2 बात बराबर है। तो 7/5 का दशमलव प्रसार शांत है, 13/8 का दशमलव प्रसार शांत है। तो जब दशमलव प्रसार शांत रहेगा, शांत रहने के लिए भाग दे करके, अब नहीं बोले भाग दे करके चेक करना है, आपको तो नियम बता दे, जिसका हर में केवल 2 होगा तो शांत होगा, केवल 5 होगा तो शांत होगा, 2 5 दोनों होगा तो शांत होगा। उसके अलावा अगर कुछ भी होगा तो वो अशांत आवर्ती होगा। जैसे हम लिख लिए 12/17, तो ये वो शांत आवर्ती है। 13/15 ये भी वो शांत आवर्ती है। भले यहाँ 3 गुना 5 है लेकिन यहाँ 5 के अलावा 3 है, 15 को 3 गुना 5 है लिखेगा तो 3 गुना 5 है, तो ये वो शांत आवर्ती है। तो इन सब का जो है दशमलव प्रसार हम लोग भाग दे करके ही निकाल सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ शांत दशमलव प्रसार का बिना भाग दिए भी हम लोग निकाल सकते हैं। वही अब निकालने के लिए हम आपको सिखा रहे हैं, सीखिएगा, समझना अच्छा से। ठीक है, अच्छे से समझना। 2 एग्जाम्पल अभी फिलहाल इस जगह है, दोनों एग्जाम्पल को बनाते हैं तब फिर एक क्वेश्चन यहां से बनाएंगे। अब देखिए 7/5 है, हम किसी भी संख्या में किसी से गुना नहीं कर सकते, लेकिन किसी भी संख्या में हम 1 से गुना कर सकते। अब मान लीजिए ऊपर नीचे हम 1 से गुना कर दिए, 7 गुना 1 7, 5 गुना 1 5, तो कोई प्रभाव पड़ा क्या, नहीं पड़ा। तो मतलब इस संख्या में अगर हम 1 से गुना करें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या पड़ता है, क्या नहीं पड़ता है। तो 1 को हम अब थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगा करके, थोड़ा सा इसको सुंदर करके, थोड़ा सा सफार करके, थोड़ा सा भपका करके, रूप रंग बदल करके 1 को यहाँ लाते हैं। अब बताइए तो 5/5 क्या 1 नहीं है क्या, ये कटेगा 5 1 5 5 1 5, 1/1 आएगा तो घूर फिर के देख के देना है। तो ये 1/1 ही ना अभी हम लिखे थे, यहाँ पर लिखे थे कि नहीं। तो अब क्या करना है, 1 को ही थोड़ा क्रीम पाउडर लगा करके यहाँ पर लिखना है। अब बताइए ये 1 है कि नहीं है। लेकिन देखिए
कोई भी अगर जब 5 है तो इसको 0 करना है, कारण भाग देने के लिए हम आपको सिखाए थे। जैसे मान लीजिए आपको जो है ना 30 में भाग देना 10 से, तो आराम से 1 0 कट गया, कोई दिक्कत? अच्छा ठीक है, 7 5 4, 7 5 4 में 1000 से भाग देना, ये सब सिखाए, पहला वीडियो में ये सब सिखाए हैं। तो 3 गो 0 है, तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगे, 1 2 3, तो 1 2 3, यहाँ 7 5 4 है, तो 7 5 4 में 3 गो 0 है, तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, 9 6 8 7 6 बटे 100। 2 0 है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, क्या अंक के बाद? 2 अंक के बाद, 1 2, 2 0 है तो 2 अंक, 9 6 8 7 6, 9 6 8 7 6। तो ये संख्या उतार लीजिए ऊपर में जो है, जहाँ को 0 है वह अंक के बाद पॉइंट लगाइए, 1 2, 2 अंक के बाद पॉइंट लग गया। तो यहाँ पर अब ऐसा संख्या खोजना है कि 0 गुना करने पर नीचे में 1 के बाद सिर्फ 0 आ जाए, तो कोई बड़का चीज नहीं है। 5 में 2 से गुना कीजिएगा तो 10 होगा, 5 में किससे गुना कीजिएगा? 2 से, तो 7 गुना 2 14, 5 गुना 2 10। अबे यार एक ही है, 2 कट के आगा, एक ही है, बस एक अपना रूप बदल गया। अब का गो 0 है? 1, तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगेगा। देखिए यहाँ पर बिना भाग दिए आंसर जो आया है वही पर, यहाँ भाग दे करके जो लाए थे वही आया है। अब यहाँ पर ये वाला बनाइए, ये वाला देखो क्या बोल रहा है, यहाँ देखिए 13/8 है। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 13/2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। अब 2 पर पावर 3 है, तो अब यहाँ क्या करेंगे? 5 से गुना करेंगे। किससे करेंगे? 5 से, कारण 5 गुना 2 10 होता है। लेकिन यहाँ 2 पर पावर 3 है, तो इसका भी पावर जितना 2 का पावर होगा उतना ही 5 का पावर होना चाहिए। तो यहाँ 5 पर पावर 3 देंगे। अब ये दोनों का रूप 1 में बदलना चाहिए, तो ऊपर में भी 3 दिया, अब ये 1 है। अब गुना कीजिए, 13 गुना 5 पर पावर 3 का मतलब 5 गुना 5 गुना 5, 5 गुना 5 गुना 5, 5 पर पावर 3, 5 है 25, 5 125, 125। और 2 गुना 5, 2 गुना 5, दोनों के 1 में कर लिया, दोनों का पावर बराबर है, इसीलिए बाहर में पावर लिख दिए। काहे लिखे? देखो फार्मूला 9 में पढ़ा था, ए पर पावर m गुना बी पर पावर m बराबर a गुना b पर पावर m। जब बेस अलग अलग हो और घात मतलब पावर बराबर हो, तब बेस को गुना कर पावर लिखा जाता है। बेस को गुना कर दीजिए, पावर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए 2 पर पावर 3 है, 5 पर पावर 3 है, दोनों का बेस अलग अलग है, लेकिन पावर सबका, घात दोनों का बराबर है। जब घात दोनों का बराबर होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और हम 2 गुना 5 लिख दिया, पावर को बाहर में लिख दिए, और ऊपर वाला पावर से हमको कोई मतलब नहीं था, तो 5 पर पावर 3 का 5 गुना 5 गुना 5 किए, 125 हुआ। 13 गुना 125 कीजिएगा, 13 5 65 करीब 5 हाथ में रहा 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 32, 13 1 13, 13 3 15, बटे 5 दूनी 10 पर पावर 3। तो अब देखिए 10 पर पावर 3 का मतलब 1 पर 3 0 होगा, 1 पर कितना 0 होगा? 3 0। अब तो 10 पर पावर 3 है, तो यहाँ 3 को 0, 1 2 3, तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा। अंक के बाद 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट, ये हो गया फाइनल आंसर। बिना भाग दिए आंसर ला दिए। यार गुना करने में कोनो गलती हुआ है क्या? गुना करने में कोनो गलती हुआ? 13 5 65 करीब 5 हाथ मेरा 6, अच्छा 13 5 65 करीब 5 हाथ मेरा 6, 13 दूनी 26, 26 अच्छो 26 32, और फिर 13 1 13, और 13 3 16 हो गया, 13 3 16। अब पूर गया। अब यहाँ देखिए जो आया है
वही यहाँ भी आया है। तो गया भेजा में, फिर भी भेजा में नहीं गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे जाएगा। आराम से अस्थिर माइंड करके सीखिए, बिना भाग दिए दशमलव प्रसार निकालना है, सीख जाइएगा, घबराना नहीं है। अभी है एग्जाम्पल बहुत सा है, जब एग्जाम्पल लेंगे तो समझ जाइए। बस इतना समझ में आया, पावर बराबर करना है। अगर जब 2 दिया है तो 5 लाना है, दोनों का पावर को बराबर करना। जैसे हम गुना करने के लिए सिखाते हैं, यहाँ पर देखिए हमको दिया है 5 पर पावर 4, तो इसका नीचे में 0 पुराने के लिए इसमें किससे गुना कीजिएगा, किससे कीजिएगा, 2 से। 2 पर पावर यहाँ 4 और यहाँ पर भी 2 पर पावर 4। का है 5 पर पावर 4 है तो 2 पर पावर 4 से गुना करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, 1/2 पर पावर 3 गुना 5 पर 2 पर पावर 3 गुना 5 है, तो यहाँ किससे गुना कीजिएगा। यहाँ देखिए 2 3 गो है और 5 यहाँ 1 गो है, तो 5 का गो चाहिए, यहाँ 2 3 गो, 5 भी 3 गो चाहिए, लेकिन एगो 5 दे चुका है, तो यहाँ 5 पर पावर 2 और 5 पर पावर 2 और यहाँ 1, तो ये वाला 2 और ये वाला 1, ये दोनों मिलके 5 पर पावर 3 पूरा लेगा। ऊपर वाला 2 रहे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं, नीचे में हमारा पूर गया ना, नीचे से हमको मतलब। और ये दोनों एक ही दिखा रहा है, ये दोनों एक ही है, क्रीम पाउडर लगा करके भले अलग से आया है। तो ये 5 पर पावर 1 और ये 5 पर पावर 2 मिलके 3 पूरा लिया, तो इधर ऊपर में हो गया 5 पर पावर 2 और यहाँ 2 पर पावर 3, अब 5 पर पावर 1 5 पर पावर 2, ये हो गया 5 पर पावर 3। अब देखिए दोनों का पावर बराबर हो गया, तो 5 पर पावर 2 और 2 गुना 5 पर पावर यहाँ 3, ऐसे बनता है। तो नीचे वाला घात को बराबर करना है। अगर जब 2 का घात और 5 का घात बराबर नहीं कीजिएगा तो फिर संभव नहीं है, घात बराबर करना है। बेस तो 2 और 5 देवे करेगा, तो घात को बराबर करना, देखना कौन कम है कौन ज्यादा है, तो जो कम है उसको बराबर करने के लिए देखना कितना कम है, उतना से गुना कर देना। तो चलिए एक एक करके हिसाब बनाते, अब आपको अपने से समझ में आने लगेगा, नहीं तो फिर आज का क्लास भी इंट्रोडक्शन में चला जाएगा। आज का क्लास में बहुत सा बात को सीखना है, बस हम यही कहेंगे, मेहनत जबरदस्त कीजिए, समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है 2 नंबर में, पहला क्वेश्चन आएगा 13/31/25, और ये 31-25 क्वेश्चन जो है ना, वहां हमको जहां तक लगता है कंप्लीट बना चुके थे, इसीलिए इसको छोड़ देते हैं। फिर दिया 17/8 का, वहां पर बनाए हैं, वहां पर भी आप देख सकते हैं। फिर 17/8 ये बनाते हैं। 17/8 को क्या लिखेगा, 17/2 पर पावर 3। अब इसमें किससे गुना कीजिएगा, 2 पर पावर 3 है तो 5 पर पावर 3 से ही गुना करेंगे, नहीं करेंगे, तो 17 गुना 5 पर पावर 3 का मतलब अभी तुरंत पर आया 125, और 2 पर पावर 3 है, 5 पर पावर 3 है, दोनों का पावर बराबर है, तो दोनों को एक में करके पावर लगा दिए। अब 17×5=85, 17 5 पड़ेगा तो कितना होगा, 17 17 17 34 67 17 चौके 68, 17×5=85 के लिए 5 हाथ में रहा 8, 7 दूना 34, 34 8 42, 42 के लिए 2 हाथ मेरा 4, और 17 1 17 और 17 4 7 4 11 21, और 5 दूनी 10 पर पावर 3 है ना होगा जी, यही होगा। उसके बाद अभी 10 पर पावर 3 का मतलब 3 गो 1 पर 3 0, अब 3 गो लड्डू है तो 3 अंक के बाद पॉइंटो देगा, 2.125, ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। किसी को दिक्कत समझ में आया, नहीं समझ में आया, 17/8 को गुना करके देखें, अच्छे से आप देखिए, समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर, तो 64/455 है, ये तो होगा नहीं। फिर
4 नंबर क्वेश्चन है 15/1600। 15/1600 ये क्वेश्चन हम बनाते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन है 15/1600। 15/1600 या तो डायरेक्ट 1600 का निकाल लीजिए या फिर इसको कटा लीजिए। कटेगा 5 तिया 15। अब 5 तिया 15 ये 320 आया था जी। 3/320 ठीक है। तो अब 3/320 का क्या लिखे थे? 320 में हम लोग को याद आ रहा होगा, कुछ कुछ आप लोग को याद आ रहा है। 320 का क्या लिखे थे बताइए? 320 का क्या लिखे थे? 320 का 2 पर पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। हाँ 32 और 10 है यहाँ। 2 पंच 10, 2 पर पावर 6 गुना 5 ये रहेगा। 2 पर पावर 6 गुना 5 ही आना चाहिए जहां तक हमको लगता है। करके दिखा देते हैं, करके दिखाते हैं। 320 का 2 से 16, 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 1 2। तो 2 पर पावर 6 गुना 5 हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/2 पर पावर 6 गुना 5। अब देखिए एक 5 यहाँ है, एक 5 यहाँ है, हमको 5 का गो चाहिए 6 गो। तो एक 5 यहाँ है ही, तो हमको 6 गो 5 चाहिए। हमको यहाँ पर पुराना 6 गो 5 है, एक 5 यहाँ है ये है, तो 5 गो 5 हमको और लाना होगा। तो 5 पर पावर 5, 5 पर पावर 5 ये गुना कर दिए। अब यहाँ देखिए 5 पर पावर 5 और यहाँ 5 पर पावर 1, 6 पुर गया। तो 2 पर पावर 6 और 5 पर पावर 6 नीचे में पुर गया। हमको नीचे से मतलब था, ऊपर में 5 रहे 1 के रहे 2 रहे, हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ एक पुराने के लिए तो बराबर संख्या से गुना कीजिएगा। तो 3/3 गुना 5 पर पावर 5 को गुना कीजिएगा, देखिए कितना आता है। 5 पर पावर 5 मतलब 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 25 5 125 5 625 5 31 25। अभी जो 1 नंबर क्वेश्चन है ना 31 25 वही आ गया है 31 25। और उसके बाद यहाँ 2 पर पावर 6 गुना 5 1 6, 5 पर पावर 6, ए पर पावर m गुना ए पर पावर m। ठीक है। जब आदमी सेम रहे तो टोपी को जोड़ दिया जाता है। यहाँ देखिए ये वही आदमी है, यहाँ भी वही आदमी है, तो टोपी अलग अलग है। जैसे मान लीजिए हम ही आदमी हैं, हमारे पास लाल रंग का 3 टोपी है और काला रंग का 2 टोपी है। तो मेरा ही ना टोपी है, तो टोपी मेरे पास क गो हो गया? बोलो तो बाबू क गो हो गया? 3 गो लाल रंग का, 2 गो काला रंग का, 5। ऐसे समझो, समझाते हैं। हमारे पास 2 कलर 3 कलर का कपड़ा है। ठीक है। हम गए टोपी सिलाने। क्या सिलाने? टोपी। तो हम बोले 3 कलर का कपड़ा है, लाल कलर का कपड़ा 3 पीस है और काला कलर का 2 पीस है, उजला कलर का 5 पीस है। तो बोलो हम टोपी का गो सिलाएंगे? 3 2 5 5 10 गो। तो हम दर्जी के पास गए। जब दर्जी के पास गए तो टोपी वाला दर्जी को बोले मेरा जो है ना टोपी सी दीजिए। तो मेरा जब दर्जी टोपी सिएगा तो उससे पहले मेरा मुंडा का नाप लेगा, मेरा माथा का नाप लेगा। तो माथा का नाप जब लेगा तो लाल रंग का टोपी के लिए एकदम नाप लेगा, एकदम काला रंग का टोपी के लिए नाप लेगा, एकदम उजला रंग का टोपी के लिए नाप लेगा। नहीं लेगा कि नहीं लेगा? अरे बोलो यार। बिल्कुल लेगा। गधा कहीं का बुद्धि कहाँ है भाई? सब ने किया है, पागल बोले क्या जी? माथा एक के है, हमरे माथा है, हमरे माथा में टोपी पहनाएगा। तो लाल रंग का अलग, काला रंग का अलग, उजला रंग का अलग काहे का? वही टोपी पहनना है हमको जो मेरा माथा में अटेगा। दूसरे का टोपी माथा का नहीं पहनना है। तो एक ही बार टोपी का नाप लेगा और सब टोपी का साइज बराबर है। तो वही बात है,
आदमी हम हैं। तो टोपी अलग अलग कलर का है लेकिन टोपी मेरा है। तो यही बात है, ए पर पावर m गुना ए पर पावर n गुना ए पर पावर, हेलो मान लो यहाँ q। अच्छा ठीक है, ये लाल रंग, ये काला रंग, ये उजला रंग, तो आदमी तो हम ही ना है, तो सब टोपी ना जोड़ेंगे। तो इसीलिए ए पर पावर m गुना ए पर पावर n का फॉर्मूला होता है, नौमा में पढ़ा होगा, ए पर पावर m प्लस n, मतलब गुना में पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये भी गुना है, तो 1 और प्लस 5, तो गुना में पावर जोड़े 5 1 6 हुआ। यही सब नौमा में पढ़ा था। नौमा में पढ़िए, थोड़ा अलग मजा में आता है जी। नौमा में देखिए जितना भारी आपका नौमा का गणित है, मेरे अनुसार गणित भारी होला ना होता है, लेकिन बच्चा लोग के अनुसार होता है। हाँ, मेरे पास जो बच्चा पढ़ता है उसके लिए गणित होला भारी ना होता है, लेकिन बहुत सा बच्चा का शिकायत कोचिंग ट्यूशन अलग अलग है, तो सब जगह का विद्यार्थी से हम बात करते हैं तो सभी से पता चलता है, किसी को भारी लगता है, किसी को हौला लगता है, जो मेहनत करता है उसके अकॉर्डिंग होता है। लेकिन मेरे पास पढ़ने वाला बच्चा को भारी क्या हौला क्या नहीं पता, सीधा समझ में धकाधक आता है, दिमाग में बैठ जाता है। पढ़ने वाला बच्चा होगा तो क्लास में ही उसको याद हो जाएगा, अपने से गणित बनाने लगेगा। ठीक है, मेरा प्रयास यही रहता है गणित आपसे बने ना कि हमसे बने। अभी भी वही कर रहे हैं, बस मेहनती बच्चा हो। क्या कोचिंग में किसी और तरीके से पढ़ाई होगा? क्या इसी तरीके से पढ़ाई होगा? मोबाइल में क्या एकदम फिल्मी अंदाज में एकदम कहानी, हाँ साइंस है, थोड़ा वहां लगता है कहानी कहानी, थोड़ा मजा भी आता है। गणित में दादे हम क्या मसाला मारेंगे, फिर भी जितना हो सकता है हम ला देते हैं, दिमाग इधर से उधर कर देते। जैसे अभी क्या जरूरी था टोपी कहानी सुनाने का हमको, कहानी तो टोपी में हम दर्जी के पास, लेकिन आपको सिखाने के लिए बस किसी तरीके से बुद्धि लगाते हैं और कोई विशेष बात नहीं है। तो अब यहां ध्यान से सुनना। 3 गुना 31 25 है। अब गुना कीजिए, 3 पचे 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 एक 3, 3 तिया 9 बटे 5 दूनी 10 पर पावर, अरे यार 2 गुना 5 पर पावर 6, तो 9 3 7 5 बटे 10 पर पावर 6, 9 3 7 5 बटे 10 1 पर पावर 6 गो 0, 6 0 है। अब 6 गो 0 है तो 9 3 7 5, इधर 1 2 3 4 5 6 अंक का पॉइंट लगाइएगा। 6 0 तो 6 अंक का नहीं पॉइंट लगाइएगा। 1 2 3 4 अंक आया। अब आदमी है ये ना, तो लड्डू किसको दीजिएगा? लड्डू इसको दिए, इसको दिए, इसको दिए, तो सबको लड्डू मिल गया। लड्डू ने रसगुल्ले दे दिए, 2 गो रसगुल्ला बच गया, तो यहाँ 2 गो रसगुल्ला धर दिए, दिखा रहा है 2 गो रसगुल्ला बचा है, और फिर यहाँ दाग दे दिए, भाई यहाँ तक में ही मेरा रसगुल्ला बांटे, कहानी खत्म। किसी को दिक्कत? समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? अरे बोलो यार, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। आ गया होगा, आ ही गया होगा, हमको जहां तक लगता है। अब का 5 नंबर नहीं होगा, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में देखिए, इसमें तो आभास गुणन करके दिया है। 23 बटे 2 पर पावर 3 5 पर पावर 2, 23 बटे 2 पर पावर 3 5 पर पावर 2। अब देखो बाबू, यहाँ 2 3 गो है, 5 2 गो है, एक 5 का कमी हो रहा है, तो एक 5 से गुना कर दिए। 5 पर पावर 1 5 पर पावर 1, एक पावर 2 नहीं तो चलेगा, तो 23 गुना 5 बटे, तो 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2 5 पर पावर 1, तो 5 पर पावर 3 हो गया। गुना में पावर जुड़ता है, घाट जुड़ता है। अब 23 गुना 5 बटे 2 पंचे 10, अरे 2 गुना 5 लिख दो यार, ताकि आप लोग का खोपड़ी भारी न लगे। 23 गुना 5, 5 दूनी 10 पर पावर 3। ठीक है, किसी को दिक्कत?
अब गुना कीजिए 23, 5 तिया 15, अब 5 दूनी 10, और 10 एक 11, अब 10 पर पावर 3 है तो 1 पर 3 जीरो, 3 गो जीरो है तो 3 अंक के बाद पॉइंट भी देगा, 1 2 3। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। ये जीरो का कोई मतलब नहीं, जैसे दाल भात में सब्जी लिए तो अचार बगल से ले लेते हैं, अच्छा लगने के लिए, वही अचार है और कोई बात नहीं है। या तो सब्जी मान लो, अच्छा लगने के लिए सब्जी ढेर नहीं लेते, लेकिन तनीटा रहता अच्छा लगने के लिए। खाना खाने में खाना है दाल भात हुमच के, लेकिन सब्जी इसीलिए कि अच्छा लगेगा खाने में, वही बात है। सिर्फ अच्छा लगने के लिए दिए, इससे कोई मतलब नहीं बनता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन में 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7, 7 पर पावर 5 है, इसीलिए 7 नंबर क्वेश्चन नहीं होगा। हाँ 8 नंबर क्वेश्चन होगा, 8 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। 8 नंबर 9 नंबर क्वेश्चन होगा, जगह भी है 8 भी जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन नहीं होगा। 8 में लिखा है 6/15, 6/15 कटेगा किससे? 3 से, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, आया 2/5, तो 2/5, 5 एगो है तो एगो 2 से गुना कर दो, तो 2 गुना 2 4, अब 5 दूनी 10, तो भाग दीजिएगा तो 0.4 आंसर हो गया। उसी तरीके से 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 35/50, 35/50, ये भी कट रहा है, इसको पहले कटा लो, कटाए 7 पचे 35, 5 ढंग 50, बचा का तो 7/10, तो भाग दीजिएगा तो 0.7, ये हो गया फाइनल आंसर। तो सभी का दशमलव प्रसार हम लोग निकाल लिए हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। दशमलव प्रसार कंप्लीट हो चुका है। हाँ चलो ठीक है, वीडियो भी सही सही बन रहा है, इधर उधर नहीं हुआ है। तो 10 चलो पहले इसको मिटाते हैं, फिर 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन पढ़ रहे सुनना। क्वेश्चन है बाबू, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन है कुछ वास्तविक संख्याओं के, वास्तविक संख्या यहां बोल रहा है, यहाँ परिमेय और परिमेय दोनों को मिला दिया है। या तो कोई परिमेय संख्या होगा या तो कोई अपरिमेय संख्या होगा। मतलब कुछ वास्तविक संख्या दिया है तो मतलब परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। काहे? परिमेय और अपरिमेय दोनों का संग्रह से ही हम लोग के पास वास्तविक संख्या मिलता है। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों मौजूद रहता है, किसी को दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए। दशमलव प्रसार दिया है, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। मतलब दर्शाना है, दिखाना कि यह परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि वह परिमेय संख्या है, यदि वह परिमेय संख्या होगा तो P व Q के रूप की है। यदि वह परिमेय संख्या है और वह P व Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये भी साथ ही साथ बताना है। चलिए अब 3 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन है। 4-3.3 का 1 नंबर क्वेश्चन है। 4-3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ढिकचिक 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 नहीं दिया है, पूरी तरीके से यहाँ शांत है, इसीलिए पॉइंट के बाद कुछ यहाँ तक, इस अंक तक आने के बाद शेषफल 0 हो गया। इसका मतलब ये है यह जो दशमलव प्रसार दिया है यह शांत है। अगर जो दशमलव प्रसार शांत रहेगा या फिर वो शांत आवर्ती रहेगा तब वह परिमेय संख्या होगा।
और अशांत अनावर्ती रहेगा तो वह अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अशांत आवर्ती का मतलब 3.3333 कोई संख्या का रिपीट करना। अशांत मतलब जैसे 3.5 आ गया, शांत है, उसके बाद कुछ ना आने वाला है। ये सब बातें आपको पहले भी बताए हैं। चलिए अब इसको थोड़ा 2 नंबरिया क्वेश्चन में ना पूछे तो भाषा के साथ लिखेंगे, अच्छे से बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखिए हल, फिर लिखिए गिवन दैट, या फिर हिंदी में लिखिए दिया गया है कि, दिया है, क्या लिखिए, दिया है, बस गिवन दैट लिख दिए। क्या दिया है, 4 3.123 4 5 6 7 8 9 लिख दिए। यहां तक में किसी को दिक्कत? अब जो दिया था उतार दिया और कुछ नहीं, सजा रहे हैं और कोई बात नहीं है, इससे ज्यादा कोई टेंशन न लेना। अब यहाँ देखो, ये जो दिया है इसका दशमलव प्रसार कैसा है, तो लिखना चूंकि दशमलव प्रसार शांत है, या भाई यार दशमलव प्रसार इसका शांत है, चूंकि दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत है, इसीलिए दशमलव प्रसार शांत है, इसीलिए यह एक परिमेय संख्या, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। जब कोई परिमेय संख्या रहेगा तो आप उसे पी व क्यू के रूप में लिख सकते हैं, न लिख सकते हैं तो लिख के ही दिखाते हैं। जैसे 4 3.123 4 5 6 7 8 9। अब इतना नहीं लिखना है, जैसे मान लो अब इसके बाद नहीं लिखना, हमको ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, तो सीधा यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू का रूप, क्यू का रूप, सीधा सीधा क्यू का रूप 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n, 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n होगा। इतना लिख के काम चला सकते हैं। लेकिन अगर तो थोड़ा आपको और अच्छा से बनाना है, मजा लेना है थोड़ा सा इसमें, इतना हो गया, ये कंप्लीट उत्तर हो गया। इससे ज्यादा आप नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, हो गया आपका फाइनल। लेकिन आपको थोड़ा और क्वेश्चन का आनंद लेना है, क्वेश्चन में कुछ गहराई देना है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 4 3.123 4 5 6 7 8 9 लिख दिए। अब ये पॉइंट उड़ेगा, नीचे में एक रहता है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को जीरो दे दो, 3 3 6 7 8 9 9 जीरो दे दिए। ठीक है, अब देखिए एक बात हम आपको सिखाते हैं, समझना। अच्छा से समझना है। 10 लिखे, कितना लिखे, 10। 10 को हम लोग क्या 2 गुना 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। 100 लिखे, तो 100 को हम लोग क्या 10 गुना 10 लिख सकते हैं, 100। और 10 को हम 2 गुना 5, और फिर 10 को 2 गुना 5, तो सीधा सीधा लिखा जाए 2 गुना 2 और 5 गुना 5। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? अब गुना करके देखिए, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, 100 पूरा ना, 1000 लिखो। 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 गुना 10 गुना 10, 10 गुना 10 100, 100 गुना 10 1000 हुआ। अभी समझा रहे, समझना। और फिर 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5, 10 को 2 गुना 5, 10 को 2 गुना 5। तो अब देखिए 2 का आया 3 बार, तो 2 गुना 2 गुना 2 और 5 गुना 5 गुना 5। मतलब ये अगर जो 3 एगो 0 है तो एगो 2 एगो 5, 2 गो 0 है तो 2 गो 2 2 बार 5 आएगा। 3 गो 0 है तो 3 बार 2 3 बार 5 आएगा। अगर जहाँ 4 गो 0 है तो बोलिए क्या आएगा, तो 2 4 बार आएगा, 5 भी 4 बार आएगा। अगर जहाँ 1 पर 5 0 है, कहो 5
का बार आएगा 5 बार, तो 2 पर पावर 5 लिख दिए। अब 5 का बार आएगा 5 बार, 5 पर पावर 5 लिख दिए। अब क्या उतना लंबा लंबा पसारेंगे, 2 4 बार है तो 2 पर पावर 4, 5 4 बार है तो 5 पर पावर 4 ना लिख सकते थे क्या? तो उसी प्रकार से यहाँ बाबू ध्यान से देखो, 0 का बार है 9 बार, तो 2 का घो 9 घो, तो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे, तो 2 पर पावर 9 गुना 5 पर पावर 9, नहीं 9 गुण 0 है, इसीलिए 2 9 बार, 5 भी 9 बार। इधर जब सिखा रहे थे तो आपका Q का रूप क्या हो गया, 2 पर पावर 9 गुना 5 पर पावर 9। पूछा ना Q का रूप क्या होगा, तो ये भी बोल सकते हैं। तो अब इसी को हम लोग अब भाषा में लिख देते हैं। Q का रूप, Q का रूप 2 पर पावर 9 गुना 5 पर पावर 9 या 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का होगा। ठीक है, किसी को दिक्कत? समझे? Q का रूप 2 पर पावर 9 गुना 5 पर पावर 9 या 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के n होगा या के रूप का होगा। ठीक है, अगर तो यहाँ के रूप का हटा भी देते हैं, होगा भी चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? ये हो गया आपका 3 का 1 नंबर कंप्लीट। चलिए अब दूसरा नंबर बनाते हैं। दूसरा नंबर में क्या है, 0.120। देखो बाबू, अच्छा से पढ़ो, समझ समझ के पढ़ो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या है 0.120, 2 नंबर क्वेश्चन है। 0.120 1200 12000 12000, यही ना है जी? हाँ यही है। उसके बाद यहाँ लगा दिया है ढिक चिक ढिक चिक ढिक चिक ढिक चिक ढिक चिक। अब आप ही देखिए गौर करके, यहाँ पर 1 2 के बाद 0, फिर 2 0 बढ़ रहा है, 3 0 बढ़ रहा है, 4 0 बढ़ रहा है। क्या रिपीट कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है। जब रिपीट नहीं करेगा तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा बताइए? इसमें ज्यादा कोई बकवास नहीं, सीधा लिखना। चूंकि दशमलव प्रसार वो शांत अनावर्ती है, 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 इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, किसी को दिक्कत? इतना लंबा तरीके से ये बना है तो क्या इतने लंबे तरीके से ये बनेगा? ऐसा नहीं है, जो शांत है उसके बारे में कुछ बताना भी नहीं था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 4 3 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस पर रेकरी है, और जब रेकरी वाला हिसाब रहे, बार बार कोई रिपीट करने वाला हो जाती है, ये शांत तो है नहीं। दशमलव प्रसार शांत रहेगा तब ना उसका क्यू के बारे में आप कुछ बोल सकते हैं। तो जब हम आपको वो शांत वाला आ रहा था तो उस समय बोले थे वो शांत आवर्ती में क्यू का रूप 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं होगा। आप जाकर के 1 नंबर का जो सब भी वो शांत आवर्ती है उनमें जाकर के देखिए, वो भाषा आपको लिखा हुआ मिलेगा। थोड़ा वीडियो को रोको, जाके देखो, ताकि दिमाग में, खोपड़ी में, गुद्दा में कुछ समझ विकसित हो। समझे? देखने बोले हाँ देख लेंगे, बकलोल दास कही का। देखने बोले जाकर देखो, ऐसे नहीं बोले देखो, गधा कही का। अगर ऑफलाइन में रहता ना, मारते कौन में 4 था, सीधे हो जाते। बकलोल दास है ना, खाली टुकुर टुकुर देखता है। क्वेश्चन देखने वाले देख लेंगे, कुछ देख लेंगे, देखने जा। पागल हो गए? पढ़ने मतलब मोबाइल में पढ़ रहा है, कुछ मतलब नहीं होता है जी। पढ़ाई का मतलब पढ़ाई होता है।
चाहे ऑनलाइन पढ़ो या ऑफलाइन पढ़ो, मजबूती आपको ही होना है। गधा कहीं का पकड़ पकड़ के कौन जर में चार था, एक को था नीचो ना, सही है बोलते। ऑफलाइन में रहता तो बड़ी मार मारेंगे हम। प्यार से पढ़ा रहे इसका मतलब क्या आप एकदम नूनू बाबू हो जाइएगा, पकड़ के चूर देंगे ससुर सुनाई होता। इतना मारेंगे नहीं, जाकर कॉपी में जाकर एक नंबर देखो कहां पर 10 प्रसार में वसंत आवर्ती लिखे हैं, वहां पर जाके देखो वसंत आवर्ती में लिखा गया इसका हर मतलब क्यू का रूप 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं होगा, वहां डज नॉट लिखा होगा। गधा कहीं का खाली बकलोलता है ना, आंख निकाल के टुकुर टुकुर देख रहा, मोबाइल में बात करता हमको। हाँ ऑफलाइन में रहते तो की करते, अरे पढ़ाएंगे और कुछ करेंगे। गधा कहीं का बदमाशी करेगा तभी पिटाई लगेगा, देखने बोले देखो जाके, कुछ बोल नहीं सकते, यहां से चूर नहीं सकते। ऐसा कोनो सिस्टम लाते मोबाइल में, कोनो वायरस जाते मोबाइल भड़का देते, अब मोबाइल गर्म होता पता चल जाता हाँ जल गया, है ना। मोबाइल पकड़ के जो बैठल है, अच्छा लाइब्रेरी में बैठल है गधा कहीं का, कोई घर में बैठल है, कोई रेजातर में बैठल है, कोई पलंग तर पे बैठल है, सब जगह सब बैठल रहता है। पर ध्यान दो सब सुनाई। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर रेकरी है, तो ये इसका दशमलव प्रसार वो शांत आवर्ती होगा। क्या होगा? वो शांत आवर्ती। आवर्ती मतलब बार बार ये रिपीट नहीं कर रहा है, तो सीधा लिखेंगे चूंकि इसका दशमलव प्रसार वो शांत आवर्ती है। क्या लिखेंगे? चूंकि दशमलव प्रसार वो शांत आवर्ती है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ Q का रूप, यहाँ जो Q का रूप होगा, Q का रूप कैसा होगा? Q का रूप Q डज नॉट a पर पावर 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n होगा। मतलब Q का रूप 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं होगा। हो गया? किसी को दिक्कत? ये बन गया, समझ में आया? 3 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लंबा था। अब इसी तरीके का आपको होमवर्क दे देते हैं, मतलब 1.3 से रिलेटेड जितना भी होमवर्क है पहले आपको देते हैं, फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आज कराएंगे, उसको भी करिएगा, समझे? यहाँ आप थोड़ा देखिए, यही सब बात वहां लिखा गया था। तो चलिए होमवर्क देते हैं आपको, आप अच्छे तरीके से होमवर्क को उतारिए और बनाइए, अच्छे से समझिए और आगे बढ़िए। ये जो क्वेश्चन है 1 नंबर आपका जो 1.4 का पहला नंबर क्वेश्चन है, उसी का ये बहुत सारा हम एग्जांपल दे दिए आपको होमवर्क के रूप में। आप देख लीजिएगा किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका अशांत आवर्ती है। जिसका शांत होगा उसका दशमलव प्रसार भी आप 2 नंबर की तरह निकाल लीजिएगा। और 3 नंबर क्वेश्चन में जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा उसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कहेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड भी निकाल के दिखा दीजिएगा। ठीक है? ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन जैसे पढ़ाएं उस तरीके से बनेगा, और 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन जो पढ़ाएं उस तरीके से ये बनेगा। ये दोनों होमवर्क आप बना लीजिए। चलिए अब हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है? अभी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ेंगे बाबू, ये आपको बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और अगर जो हार्ड क्वेश्चन पूछे चैप्टर 1 में, तो अभी जो क्वेश्चन पढ़ाएंगे हार्ड क्वेश्चन पूछे, थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चन पूछे, घुमा के पूछे, तब इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर थोड़ा हार्ड करे, बिहार बोर्ड थोड़ा सा हार्ड कर दे, तब इस तरीके का क्वेश्चन जो अभी हम पढ़ाएंगे वो पूछा जाएगा। देखिए हम नहीं चाहते आपको किसी भी तरीके से कम रखें, हम आपको चाहते हैं बेस्ट करें, जबरदस्त करें। कहा कि आपको एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करना है,
अपने माँ पिताजी के उम्मीदों को पूरा करना है, थोड़ा गांव समाज में सोसाइटी में अच्छा सा रिजल्ट बना करके थोड़ा माँ पिताजी को जो है ना महसूस कराना है कि नहीं, मेरा बच्चा वाकई में बहुत मेहनत संघर्ष कर हमें मान सम्मान दिलाया है। मतलब आप पे आपका माँ पिताजी गर्व करे, इस लायक आपको रिजल्ट जरूर बनाना है। अब ये नहीं कि रिजल्ट ही नहीं बनाए, ये नहीं करे वो नहीं करे, सपना सभी चाहता है पूरा करना। जैसे कल का वीडियो हम बोले थे, देखिए पिछला साल 2024 में जो बच्चा सब टॉप किया था वो टॉपर अब की बार नहीं किया। बहुत कम बच्चा ही 2024 में 10वां में जो टॉप किया था 2026 में नहीं किया। ठीक है, काहे नहीं किया? किधर मेहनत का कमी रह गया क्या? तो वो उसका परिस्थिति, उसका समय, उसका जीवन का जो तरीका होगा उसके अकॉर्डिंग वो अपना समन्वय स्थापित किया होगा। लगता होगा यार ये टॉपर से भी कुछ अलग चीज है जो हमें अचीव करना है, तो टॉपर में सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस होता है, एकदम जैसे भी वो पढ़ाई करना है। तो ज्यादा टॉपर के कारण से बहुत ज्यादा कॉपी किताब के अंदर में गहराई के कारण से शरीर पर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज सीखने पर भी समय नहीं दे पाता है बच्चा लोग। इसीलिए ज्यादा अच्छा रिजल्ट बनाने से भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि और बहुत कुछ सीखना होता है। यही जीवन सीखने का समय है, तो अपने अपने तरीके से सभी लोग सीखना चाहता है। सिर्फ टॉप करने से जिंदगी सरल नहीं होता है। जिंदगी तब सरल होता है जब हमें कई प्रकार की ज्ञान होती है। तो इसीलिए हो सकता है उसका अपना परिस्थिति हो, अपना इच्छा हो, इसीलिए टॉप नहीं किया हो। ठीक है, किसी को पर्सनली देखिए मेरा टारगेट नहीं रहता है किसी को टारगेट करके बोले, बस मेरा ये रहता है कि हम आपको ये दिखाना चाहते हैं 2024 में जो टॉप किया था वो अब की बार नहीं किया। इसका मतलब ये है कि ज्यादा तेज विद्यार्थी भी हमेशा तेज ही रहे ऐसा नहीं है। आपको बार बार यही बोलेंगे, मेहनत करना ही होगा। तो चलिए पहले इसको मिटाते हैं, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिख कर रखेंगे और बनाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं मिटा करके अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने का। चलिए 2 क्वेश्चन अभी लिए हैं, ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, फिर आगे क्वेश्चन लिया जाएगा। पहला, यदि 65 तथा 117 का मोसो 65 अम माइनस 117 के रूप का है तो अम का मान ज्ञात करें। देखो बाबू, 2 को संख्या दिया है, क्या दिया है? पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है? पहली संख्या ए मान लिए, कितना दिया है? 65, और दूसरी संख्या इसको बी मान लिए, ये कितना दिया है? 117। ठीक है, और महत्तम समावर्तक, मोसो को महत्तम समावर्तक बोले, महत्तम समावर्तक कितना दिया है? 65 अम माइनस 117। ये महत्तम समावर्तक दिया है, तो हमको इस रूप में दिया है, चलो ठीक है। लेकिन 2 संख्या दिया है, तो हम लोग 2 संख्या से असली में जो महत्तम, ये तो रूप में दिया है, ये तो असली महत्तम समावर्तक है नहीं, तो असली मोसो महत्तम समावर्तक हम लोग निकाल सकते हैं ना भाज्य गुणनखंड विधि से। 65 है तो हम लोग 5 गुना 13 की जगह 13 पचे 65 होगा। अब भाज्य गुणनखंड में तोड़ लिए, तोड़ने तो सीखेबे न किए जी। 65 5 से खिलाए 13 आया, और 117 है, ये किससे खाएगा? 13 सते 91, 117 किससे खाएगा? 7 दूनो, हाँ 3 से खाएगा। 3 तिया 9, बचा 2 27, 3 9 27, 13 तिया 39, तो 13 9 17 से, तो 117 का आया 3 पर पावर 2 गुना 13। तो महत्तम समावर्तक HCF 65 117 का कितना होगा? जो मिलता है दोनों में, जो दोनों में मिलेगा उसी को ना लेंगे। तो जो दोनों में मिला, कौन मिला? 13 मिला। पावर दोनों का बराबर है, मतलब जिसका घात कम रहता था उसको लेते थे महत्तम समावर्तक। तो दोनों का घात बराबर है, तो महत्तम समावर्तक में 13 आ गया।
अब 65 117 का महत्तम संवर्तक कितना आया 13। अब महत्तम संवर्तक कितना दिया है 65 आम माइनस 117। तो प्रश्न में दिया है 65 आम माइनस 17 माइनस 117 और हम निकाले 13। तो ये वाला मोसो और ये वाला मोसो जो निकाले हैं ये दोनों मोसो बराबर न होगा क्या उसी संख्या का है। तब फिर यहां से लिखेंगे 9। अब जो दिया है क्या दिया है 65 आम माइनस 117 बराबर ये 13। ये 117 इधर माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में। तो 65 आम बराबर 13 जोड़ 117 ये दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 130। इधर ये 65 गुना में उस तरफ जाएगा तो भाग में 130/65। अब इसको कटाइएगा तो 2 बार में तो आम बराबर हो गया 2। तो आम का मान कितना निकला 2। तो आम का मान पूछा अतः आम बराबर 2 आंसर। किसी को दिक्कत समझ में आ गया अच्छे तरीके से बोलो हाँ या नहीं। अब ध्यान दो पहली संख्या दिया था दूसरी संख्या दिया था और महत्तम समावर्तक का रूप ये दिया था। हम क्या किए पहली संख्या दूसरी संख्या का महत्तम समावर्तक ही निकाल लिए तो 13 आया और जो दिया था उसके ये वाला महत्तम समावर्तक ये दोनों बराबर दोनों संख्या एक के महत्तम समावर्तक बराबर होना चाहिए। तो महत्तम समावर्तक को बराबर कर लिए। बराबर करने के बाद समीकरण को सरल किए हल किए आम का मान निकल गया। हम लोग का जो ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बन गया। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन ये वाला बनाते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन देखिए समझ के बनाइएगा तो बहुत अच्छे तरीके से गणित बनाने में भी आनंद आएगा। और देखिए खाली बातें बनाने से नहीं होता है घर में बैठ के बार बार प्रैक्टिस कीजिए मेहनत कीजिए। जितना अच्छे तरीके से आपको गणित मिल रहा है बाबू बस इस गणित का लाभ लीजिए। हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है आप लोग गणित में अब रुचि लेने लगे हैं गणित में अच्छे तरीके से सीखने लगे हैं। ठीक है आप लोगों का जो गणित के प्रति अब मेहनत संघर्ष है वो अब दिखता भी है। चलिए अगला क्वेश्चन ये वाला बनाते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। इसका महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। इनके लोसो लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का योग मतलब लघुत्तम और महत्तम दोनों को जोड़ेंगे तो 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। किसी को दिक्कत क्वेश्चन धीरे धीरे आपको समझ में आएगा हम समझा रहे हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले लिखो हल। क्या लिखो हल समझो समझा रहे समझना। दिया है गिवन दैट दिया क्या है एलसीएम दो संख्याओं का लोसो दो संख्या है ए और बी उसका लोसो दिया है। इनके मोसो का 14 गुना है। एचसीएफ का 14 गुना है। एचसीएफ का कितना है 14 गुना। ठीक है और इनके लोसो और मोसो लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का योग मतलब ये एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग दिया है 600। जब एलसीएम एचसीएफ को जोड़ेंगे तो 600 होगा। अब पहली संख्या दिया है पहली संख्या कितना दिया है 280 और दूसरी संख्या पूछा है दूसरी संख्या बराबर 8। ठीक है यहां तक में कोई दिक्कत। अब मान लिए लेट माना कि एचसीएफ बराबर अक्स एचसीएफ कितना मान लिए अक्स जैसे एचसीएफ माने अक्स। अब यहां देखिए एचसीएफ मान लिए अक्स तो मेरे पास एलसीएम क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा एचसीएफ गुना 14 एलसीएम हो जाएगा अक्स गुना 14। अब यार एचसीएफ का मान माने अक्स तो अक्स
ये मेरे पास एलसीएम ये है, एलसीएम ये एलसीएम दिया है ना, एलसीएम कितना दिया, HCF गुना 14, और HCF मान लिया हम अक्स, तो यहाँ पर HCF की जगह अक्स रखिएगा, तो एलसीएम बराबर अक्स गुना 14, तो 14 अक्स हो गया एलसीएम। ठीक है, और अब यहाँ देखिए एलसीएम प्लस HCF बराबर दिया 600, तो एलसीएम प्लस HCF बराबर 600, HCF का मान है अक्स, एलसीएम का मान है 14 अक्स प्लस अक्स बराबर 600, 14 अक्स प्लस अक्स हो गया 15 अक्स बराबर 600। अब इधर ये 15 गुना में उस तरफ जाएगा तो भाग में, अक्स बराबर 600 बटे 15, ये कटेगा तो 15 चौके 60, 40, अक्स बराबर आ गया 40। यहां तक में किसी को दिक्कत? अब अक्स का मतलब HCF, इसीलिए HCF बराबर अक्स बराबर 40, HCF का मान कितना हो गया 40, एलसीएम बराबर तो 14 गुना अक्स है, तो 14 गुना 40, तो 14 गुना 4, 14 चौके 56, 14 14 14 28, 14 42, 14 चौकी 56, ये हो गया 56, और गुना 40 से कीजिएगा 560। अब हमारे पास HCF भी आ गया, एलसीएम भी आ गया, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना एलसीएम। पहली संख्या का मान कितना दिया है, पहली संख्या का मान दिया है 280, और दूसरी संख्या का मान हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो ए का मान दिया है 280, बी का मान कितना दिया है, नहीं दिया है, तो बी का मान रहने दिया। HCF का मान कितना लाए हैं 40, और एलसीएम का मान कितना लाए हैं 560। क्वेश्चन को समझ समझ के बनाइएगा तभी न बनेगा, हम भले बना दिए। ठीक है, रात भी बहुत ज्यादा हो गया, 2 बज गया, 2 बजने वाला। थोड़ा थका थका सभी अब फील हो रहा है। चलो ठीक है, फिर भी अभी है क्वेश्चन है, नहीं रुकेंगे। आज का क्लास में बोल दिए शुरू में कंप्लीट, तो कंप्लीट। ठीक है, भगवान का कृपा है, लाइट है बढ़िया से, और भगवान बस लाइट बना के रखे, वीडियो कंप्लीट करते हैं। 40 गुना 560, इधर ये गुना में, इस तरफ जाएगा तो भाग में। ये देखो 0 से 0 गया, 28 से 28, 28 दूनी 56, बी बराबर 20, 40 गुना 20, 40 गुना 2 80, अतः दूसरी संख्या बराबर 80। हो गया, किसी को दिक्कत? समझ में आ गया बाबू? अच्छे से समझे, सीखे, बहुत अच्छा। चलिए अब और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाते हैं, बस एक टॉपिक का और क्वेश्चन बाकी है, तब फिर आप लोग का क्लास खत्म हो जाएगा। अब वही है क्वेश्चन कि पी व क्यू के, जैसे मान लीजिए आपको ये परिमेय संख्या दिया रहता है, क्वेश्चन हम पकड़ाते हैं। क्वेश्चन अब क्या है, ताकि आप समझ पाइएगा। 2-3 क्वेश्चन हम बना देंगे ताकि आपको समझ में आने लगे, फिर आपको 10 क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आएगा। ठीक है, आपसे बनने लगेगा। जैसे मान लीजिए 3.45 का रेखरी है, इसको पी व क्यू के रूप में लिख, इस क्वेश्चन को पी बटे क्यू के रूप में लिखना, तो यही रेखरी वाला हिसाब को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। और यह जो क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव के लिए बाप क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव के लिए क्या है, ये बाप क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव में कंफर्म आएगा। हाँ, 2027 में कंफर्म आएगा, इसीलिए इसमें हम आपको शॉर्ट तरीके से भी बताएंगे। 2 नंबरिया में भी पूछ लिया गलती से भटक उटक के, तब फिर आप क्या छोड़ दीजिएगा,
तो बना ही लीजिएगा। तो लॉन्ग विधि से भी बताएंगे, दोनों विधि से बता करके आज का क्लास को खत्म करेंगे। परिमयकरण गुणांक से संबंधित भी क्वेश्चन आता है, तो जब त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे तो वहां भी परिमयकरण गुणांक के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव में परिमयकरण गुणांक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, परिमयकरण गुणांक का अगर जो थोड़ा सा बात करेंगे 5 मिनट तो कर लेंगे इस वीडियो में भी, लेकिन हाँ जरूर करेंगे। चलिए परिमयकरण गुणांक को भी इस वीडियो में करेंगे क्लास में। ठीक है, पहले इसको मिटाते हैं फिर आपको समझाते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को भी बनाने सीखते हैं। बस ये आपका आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और ये पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले चलिए थोड़ा सा हम 2 मिनट 3 मिनट आपसे परिमयकरण गुणांक पर भी बात करते हैं। परिमयकरण गुणांक का मतलब होता है कि किसी भी संख्या वो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के रूप में बदल देना। परिमयकरण गुणांक, ये टॉपिक में जो भी अभी एग्जांपल लेंगे स्टार दे करके लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम बोले √3 वो परिमेय है, इसको हमको परिमेय में बदलना है, तो इसको परिमेय में बदलने के लिए किससे गुना कीजिएगा? √3 का परिमयकरण गुणांक क्या होगा? जो आपको दिख रहा है वही उसका परिमयकरण यहाँ गुणांक होगा। √3 में √3 से ही गुना करेंगे तो ये 3 आ जाएगा और ये परिमयकरण गुणांक हो जाएगा। ये सब खूब अच्छा से आपको आता है जी। अब एक गुना करो, सब दोनों छज्जा अलग अलग, दोनों को एक छज्जा में डालें, तो जैसे छज्जा में डालें तो दोनों का जोड़ा लग गया वो 3 बाहर आ गया। तो √3 का परिमयकरण गुणांक कितना? √3 ही हुआ। अगर जब भाई √8 का परिमयकरण गुणांक कितना होगा तो क्या बोलिएगा? तो √8 का परिमयकरण गुणांक √2 होगा। काहे होगा समझो, 8 गुना 2 हो गया √16 और 16 का निकल गया 4, ना निकल गया 16 का 4 निकलता है, ये पहला तरीका। लेकिन √8 को हम लोग √8 नहीं लिख सकते। √8 2√2 के रूप का होता है। काहे कि 8 का 2 से 4 2 से 2, तो 2 को जोड़ा लग नहीं जाता। √8 का 2 गुना 2 गुना 2 लिखिएगा, एक जोड़ा लग गया तो एगो 2 बाहर एगो 2 भीतर में, तो यही √2 है। तो अब √2 है तो √2 को ही ना बदलना है, 2 तो बाहर में ही है, तो √2 को बदलने के लिए √2 से ही गुना करेंगे। तो 2 गुना 2 कीजिएगा, √2 गुना √2 कीजिएगा तो 2 n बाहर आने वाला है, जोड़ा लगेगा तो 2 गुना 2 4 आ गया। नहीं समझा तो एक स्टेप और बढ़ाइए देते, क्या दिक्कत है? ये 2 है, ये है। अब एक के छज्जा के नीचे में दोनों 2 को घुसेर दिए, क्या दिक्कत है? 2, अब जोड़ा लगा 2 आया, 2 गुना 2 4 आया। तो मतलब ये साफ सुथरा शब्द हम कहते हैं परिमयकरण गुणांक का मतलब जो आपको परिमेय संख्या दिया है, अगर वो थोड़ा बहुत फट, जैसे यहाँ √8 दिया था, थोड़ा बहुत फट रहा था, फाड़ दी। अब जो फटने के बाद जिसमें टोपी लगा है, जो टोपी पिन्हा है, वही टोपी वाला से उसमें गुना कर दीजिए, परिमयकरण हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए √3 टोपी पिन्हा था, तो टोपी वाला से ही गुना कर दिए, जो है उसी से गुना कर दिए, निकल गया। समझे? यही है परिमयकरण गुणांक। ऑब्जेक्टिव में पूछने लायक क्वेश्चन है, पूछा जाता है, इसीलिए अभी हम आपको बता दिए। ठीक है, चलिए एक बात और बताते हैं। क्वेश्चन तो बनेबे करेंगे इस टॉपिक पे। चलिए पहले ऐसा करते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं, बाद में कोई तरह का बात होगा दिक्कत हो जाएगा। पहले क्वेश्चन बनाते हैं, तब फिर आपको किस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ना है वो बता देंगे। तब फिर आप आगे अपना भविष्य का निर्धारण आप अपने हाथ से कर लीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए क्या करना है। 2.47 का रेखीय माथा पर जो है ना एक लाइन दिया गया है, तो इस तरीके का क्वेश्चन से याद रखिएगा, ये बाप क्वेश्चन है और इससे ऑब्जेक्टिव आने की संभावना 100% रहता है, 100% ही होता है। देखिए भले कोई 110%, 200%, 500% बोले, परसेंट का मतलब 100 ही होता है, 100 से ज्यादा कोई परसेंट नहीं होता है। ठीक है,
परसेंट का मतलब 100, ना तो ऊपर ना तो कम। परसेंट का मतलब है 100 में, परसेंट का मतलब प्रति सैकड़ा में कितना, इसीलिए 100% संभावना बोल रहे हैं तो एकदम पक्का आएगा। ठीक है, साथ ही साथ आप स्कूल में सेंटअप एग्जाम सब भी दीजिएगा। स्कूल में जो आपका सब एग्जाम होते रहता है, आपको अर्धवार्षिक, वार्षिक, त्रिमासिक कैसे कैसे होते रहता है स्कूल में भी सेंटअप एग्जाम। लेकिन पर मंथ वाला भी निकला था, सरकार जब के पाठक आया था तो बहुत अच्छा नियम सब लगाया था, हमको बहुत पसंद था एग्जाम सब। इसीलिए बच्चा का अंदर से बच्चा मजबूत होता है, परीक्षा का उसको अनुभव होता है, तो पढ़ के जाइएगा तो फिर अच्छा परफॉर्म कर पाइएगा, अच्छा से आप बेहतर प्रदर्शन कर पाइएगा। एक ढकलियल की तरह विद्यार्थी सब भी होता है, बिना पढ़े लिखे चला गया तो उसको परीक्षा देने न देने से कोई मतलब नहीं होता। चाहे आप कोचिंग में परीक्षा दीजिए या ट्यूशन में दीजिए या फिर कन्या परीक्षा दीजिए, तो वहां पर पूर्ण रूप से तैयारी करके जाइएगा, तब फिर परीक्षा देने पर लाभ होगा। तो ढकलेल वाला ही परीक्षा हो गया, ना उसमें आपका कोई फायदा होगा ना और कुछ होगा, कुछ फायदा ना होगा। अच्छे से टीचर पढ़ा दिया, सिखा दिया, तब फिर परीक्षा लेता है तो बच्चों को परीक्षा देने में आनंद आता है। अब मास्टर ऊपरे ऊपर हिला दिया, पढ़ा दिया, ऊपरे ऊपर चला गया, परीक्षा क्वेश्चन में दे दिया, बच्चा को भारी लगा, धीरे धीरे परीक्षा से बच्चा डरने लगेगा, परीक्षा से भागने लगेगा। तो मास्टर क्या करता है, बच्चा को मोटिवेट करता है, अच्छा सिखाता है, तब फिर कुछ क्वेश्चन लॉलीपॉप के तरह देता है, बाबा हाँ हमरा बनी रे परीक्षा दे ले। अच्छा से बच्चा को मोटिवेट करके ही परीक्षा में शामिल ज्यादा मात्रा में किया जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसको बनाइएगा, एकदम याद रखिएगा, ये बाप क्वेश्चन है 2 नंबरिया के लिए भी, अगर आप पूछ ले तो ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए बाप क्वेश्चन है। तो हल लिखे, अब लिखिए माना कि लेट अक्स बराबर जो दिया है 2.47 का रेकरी है, 460 पे रेकरी है, तो जब माना कि कीजिएगा तो रेकरी हट जाएगा, यही 4-7 चलने लगेगा। ठीक है, और ये ढिकचिक ढिकचिक दे दीजिएगा, जो रिपीट हो रहा है उसको रिपीट करने दीजिएगा, आपको जितना अंक करवाना करा लीजिएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिए। क्या मान लिए? समीकरण 1। देखिए इस क्वेश्चन में मुख्य भूमिका क्या होता है, जो पॉइंट के बाद जो रिपीटेड नंबर है, पॉइंट के बाद जो भी रिपीटेड नंबर है उसी को किसी भी रूप में करके घटाना है, ताकि बाद में 0.00 आ जाए। आप समझ में आ गया जो बोलना चाह रहे हैं, आपको समझाएंगे, समझना। अब समीकरण 1 में, समीकरण 1 के दोनों तरफ इस तरफ भी, इस RHS में भी, RHS में भी 100 से गुना करने पर, समीकरण 1 के दोनों तरफ 100 से गुना करने पर। अब प्रश्न उठता है 100 से गुना क्यों किए, तो हम आपको समझाते हैं, समझना। दोनों तरफ 100 से गुना कीजिएगा तो 100x, अब यहां देखिए 2.47 है, अगर हम 10 से गुना करते 2.47 है, अगर हम 10 से गुना करेंगे तो मेरा जैसे मान लीजिए जैसे 3 4 5 6, यहां पर पॉइंट है, यहां पर पॉइंट है, ठीक है, यहां पर। अब इसमें हम लोग 10 से गुना किए, तो ये जो 10 से गुना कीजिएगा तो 3 4 5 6, और ये 10 से गुना कीजिएगा 0 लगेगा। अब जहां अंक के बाद पॉइंट रहता है 1 2 3, तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे। देखिए एक अंक, अभी यहाँ पॉइंट था, एक अंक घसक गया ना, अगर हम 100 से गुना करें तो यहाँ 2 को 0 आया, तो 3 अंक के बाद पॉइंट है 1 2 3, तो देखिए यहाँ पॉइंट यहाँ पहले था, अब यहाँ 5, तो 2 अंक घसक गया ना पॉइंट। तो अब यहाँ गौर कीजिएगा, पॉइंट के बाद जो रिपीट है तो उसी प्रकार का रिपीटेड नंबर आना चाहिए। इसीलिए अब देखिए ये पॉइंट है, अगर हम 100 से गुना करेंगे पॉइंट उठ के यहाँ आ जाएगा, अब फिर यहाँ 4 7 4 7 4 7 ही होगा, तो इस तरफ भी रिपीटेड नंबर ही रहेगा। तो मेरा मतलब है, मेरा कहने का तात्पर्य है
पॉइंट के बाद अगर ना रिपीटेड नंबर मिल जा रहा है तो हम 100 से जितना से गुना करना पड़े कर लेना, लेकिन याद रखना पॉइंट के बाद रिपीटेड नंबर ही होना चाहिए। एक दो को एग्जांपल इसीलिए समझाएंगे ताकि आपका खोपड़ी में समझ विकसित हो, क्यों 10 से गुना किए, क्यों 100 से गुना किए, क्यों 1000 से गुना किए, तब आपको समझ में आएगा। 2 नंबरिया के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए तो फटाफट आपको आंसर बनाने लग बना देंगे। अब देखिए हम 100 से गुना किए तो 100 गुना 100, अब पॉइंट का अब यहाँ गुना जैसे कीजिएगा तो 2 4 7 10 मतलब 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट लगाइए, 2 अंक 100 से गुना कीजिएगा तो 2 पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, 2 अंक आगे लेके चला जाएगा पॉइंट को। अब फिर यहाँ देखिए 4 7 4 7 4 7 4 7, इधर बहुत सारा 4 7 है, इसको समीकरण 2 माने। कोई जरूरी नहीं है इधर जितना अंक लिखे उतना भी इधर होना चाहिए, बस बहुत सारा है तो बराबर ही माना जाता है। अब समीकरण 2 को समीकरण 1 में घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, ये 9वां का क्वेश्चन है, ये सीधा सीधा बोल रहे 9 क्लास का ही क्वेश्चन है। अब इसको घटाइए, 100 अक्स बराबर 2 4 7 दशमलव 4 7 4 7 4 7 4 7, ऐसे डिक्सिक डिक्सिक चलने दो। अब फिर यहाँ अक्स बराबर यहाँ करता है 2 दशमलव 4 7 4 7 4 7 4 7, इधर बराबर रहे न रहे बराबर ही माना जाएगा, बहुत सारा 4 7 चल रहा है। अब इसको घटाइएगा तो यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 4 7 से अब घटेगा तो 0 आएगा। अब समझ में आया 100 से गुना क्यों करें, दशमलव के बाद यहाँ भी बराबर यहाँ भी बराबर आएगा, घटने के बाद जब 0 आ जाए तब फिर आपका कम बनता है। अब फिर अब 7 में 2 गया 5 और 4 और 2 बराबर 100 अक्स में एक अक्स गया 99 अक्स, तो इधर ये 99 गुना में इस तरफ जाएगा तो भाग में, अक्स बराबर 245 बटे 99, ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। हम लोग को बोला था पी बाय क्यू के रूप में लिखने के लिए, पी बटे क्यू लिखा गया, गया भेजा में पी बटे क्यू लिखा गया, हो गया हम लोग का ये फाइनल आंसर। किसी को दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, 2 पॉइंट उसी में सेट कर देते हैं, इसी में सेट कर देते हैं, इसी में क्वेश्चन आपका सेट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 0.12 का रेखरी, 0.12 का रेखरी, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? अब की बार देखिए 2 गो रेखरी में दिए, 1 गो दिए, ये पहला तो ये क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, चलिए इसको मिटाते हैं बनाते हैं। एक और बताएंगे बाबू, ज्यादा कब तक बताएं, एक और बताएंगे, ठीक है। फिर आपको ऑब्जेक्टिव बनाने लग सिखाएंगे और इस पर आपको कुछ होमवर्क भी दे देंगे ताकि आप अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा और अपने आप को मजबूत कीजिएगा। प्रैक्टिस कीजिएगा तभी मजबूत होइएगा, बिना प्रैक्टिस का मजबूत होना संभव नहीं है। यहाँ पर मानेंगे, माना कि हिंदी में लिखना, हिंदी में लिख, माना कि अक्स बराबर 0.12 पर रेखरी है, तो रेखरी हटाइएगा तो 2 2 2 2 2 2 रिपीट करेगा और इसको समीकरण 1 मान लो। क्या मान लो? समीकरण 1। अब याद कीजिए पॉइंट के बाद देखिए रिपीट कौन कर रहा है, 2 2, तो अब पॉइंट के बाद 2 2 रिपीट कर रहा है, तो सबसे पहले ये जो पॉइंट है इसको यहां ला दे तो मेरा 2 2 रिपीट करने लगेगा। तो सबसे पहले पॉइंट के बाद देखिए रिपीट जो कर रहा है उसी को पॉइंट के बाद रहने देना है, रिपीट जो कर रहा है पॉइंट के बाद बस वही बचे, उससे ज्यादा कोई न बचे। जो रिपीट कर रहा है पॉइंट के बाद वही रहे तो हम लोग का कम बनता है। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, किससे गुना करने पर? 10 से, तो 10 गुना अक्स, 10 अक्स
बराबर, अब इसमें 10 से गुना कीजिएगा तो एक अंक का पॉइंट इस तरफ चला जाएगा, तो 1.22222 चलेगा, इसको समीकरण 2 मान ली। 10 से गुना कीजिएगा तो ये जो पॉइंट है पॉइंट उठ के यहाँ पर आ जाएगा, एक अंक आगे बढ़ जाएगा। नहीं, अब गुना कर करके जीरो लगा लगा करके देखिए ना, अपने समझ में आ जाएगा क्या ही हो रहा है। कुछ घर में भी एक्स्ट्रा मेहनत कीजिए, गुना करने पर आपको पता चलेगा। तब अब गौर कीजिए, यहाँ देखिए पॉइंट के बाद यहाँ 2 आया है, तो लेकिन पॉइंट के बाद सिर्फ दोनों में 2, पॉइंट के बाद ही 2 रहे, तो समीकरण 1 में पॉइंट के बाद 1 है, तो इस समीकरण से मेरा काम नहीं चलेगा। हाँ, ये समीकरण जो 10x बराबर 1.22 है, ये समीकरण मेरा ठीक ठाक है। तो एक और समीकरण निकालना होगा ताकि पॉइंट के बाद 2 रहे। तो ऐसा करते, या तो समीकरण 2 में 10 से गुना करते हैं, या फिर समीकरण 1 में ही 100 से गुना करते हैं, या तो समीकरण 1 में 100 से गुना करो। 100 से गुना कीजिएगा, अगर इसमें 100 से गुना करेंगे तो 100 से गुना करने पर दो अंक आगे बढ़ेगा, तो जैसे ये 2 अंक आगे बढ़ेगा तो यहाँ पॉइंट लेकर आएगा। देखिए पॉइंट के बाद 2 ना आ जा रहा है क्या। या फिर इसमें 10 से गुना करते समीकरण 2 में, तो यहाँ देखिए एक पॉइंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगा, तो ये पॉइंट के बाद आ रहा है। तो या तो समीकरण 1 में ही गुना करो, या तो समीकरण 2 में करो। तो समीकरण 1 में गुना कीजिएगा तो 100 से, और समीकरण 2 में गुना कीजिएगा 10 से। तो हम समीकरण 1 में गुना करते हैं फिर से। समीकरण 1 में दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, आप जिसमें भी गुना कीजिए, लेकिन यहां पर आप गौर कीजिएगा 100 गुना अक्स, 100 अक्स। अब यहां पर गुना कीजिएगा तो 100 से गुना कीजिएगा 2 अंक आगे बढ़ जाएगा, तो 1 2 दशमलव 2 ऐसे चलेगा। ये समीकरण 3 माने। अब देखिए समीकरण 2 को और समीकरण 3 को, पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये दोनों समीकरण में पॉइंट के बाद जितना भी संख्या है वो 0 हो जाएगा। लेकिन ये पॉइंट के बाद यहाँ 1 है फिर 2 है, तो यहाँ 0 नहीं होता। तो इसीलिए ये मेरा समीकरण से कोई काम पड़ने वाला, फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम लोग को समीकरण 2 और 3 का काम है, तो लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटाइए 100 अक्स बराबर, जितना लिखना लिखिए, और यहाँ पर 10 अक्स बराबर 1.2222। अब घटाइएगा तो पॉइंट के बाद 0 0 0 0 ही आएगा, क्योंकि बहुत सा 0 उधर आने वाला है। 12 में 1 गया, 1 11 बराबर 100 अक्स में 10 अक्स गया, तो यहाँ हो गया 90 अक्स। अब ये 90 इधर गुना में उस तरफ जाएगा तो भाग में, अक्स बराबर 11/90, अक्स बराबर 11/90। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। गया भेजा में, समझ में आया। इस तरीके से आराम से धीरे धीरे बनाइए, समझ में आएगा। ठीक है, और कोई विषय इसमें मेहनत ही करना होगा। गुना 100 से काहे करना है, 10 से काहे करना है, 2-4 क्वेश्चन बनाइएगा तो फिर आपका खोपड़ी काम करने लगेगा। एक क्वेश्चन और बनाए, एक क्वेश्चन और बनाते हैं। ठीक है, अरे बोलो यार, एक क्वेश्चन और बनाया जाए, एक क्वेश्चन और बनाया जाए, एक क्वेश्चन और, एक और। ठीक है, हौले क्वेश्चन लेते हैं, भारी भारी। देखिए हौला ही क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा भारी पूछता भी नहीं। ओ सॉरी, क्वेश्चन का ही मिटा दिया। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव बनाने सिखाएंगे। ठीक है, अभी जो 3 क्वेश्चन लिखे ना, ये तीनों क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव के रूप में भी सिखाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको सिखाएंगे, तब फिर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे
0.6 पर रेकरी को P/Q के रूप में लिखें। हौला क्वेश्चन एकदम बुतरू बुला एगो बुला है आपकी बात, ठीक है। अब यहां लिखेंगे हल, माना कि x बराबर 0.6 रेकरी हटाइएगा तो इसी को समीकरण 1। अब हौला इतना है, इतना हौला है, आप अपने मन से बता दीजिएगा भैया इसमें 10 से गुना कीजिए। हाँ बाबू बहुत बढ़िया, गुड जॉब। तो 10 से करेंगे समीकरण 1 के दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, अब हमको लगता है छोड़ दें, बना लीजिएगा। तो 10x बराबर 6.6 बहुत सारा आपका लिखने का मन है, लिखिए। अब लिखेंगे समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1। समीकरण 2 में 1 को घटाइएगा, 10x बराबर 6.6 और यहाँ x बराबर 0.6 ऐसे इसमें भी ढिक्सिक दे देना है। घटाओ 10x में x गया 9x, अब बटे 6.00000 x बराबर 6/9। इधर ये 9 गुना में इस तरफ आए भाग में कटेगा, 3 दूनी 6 3 तिया 9, x बराबर 2/3। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। गया भेजा में, समझ में आ गया जी? हाँ आ गया होगा। बहुत अच्छे तरीके से आप बस मेहनत कीजिएगा और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए अब इसी को हम शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव के रूप में समझाते हैं, फिर आज का क्लास को पूरी तरीके से खत्म करते हैं और इस चैप्टर को समाप्त करते हैं, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्टिव नहीं भी पढ़ाएंगे तो उतना अच्छे से पढ़ा दिए कॉन्सेप्ट कि आप ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा, लेकिन फिर भी कुछ विद्यार्थी का ऑब्जेक्टिव उतना भी कॉन्सेप्ट पे पकड़ नहीं है कि बना पाए, तो हम ऑब्जेक्टिव भी आपको वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। लेकिन चलिए पहले हम आपको कुछ क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से बनाते हैं, ठीक है। आराम से देखना, ऑब्जेक्टिव लाइक क्वेश्चन है, बाप क्वेश्चन वो फिर से बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए है, घबराओ नहीं। देखो 1.8 का रेकरी है, 1.8 का रेकरी है, इसको P/Q के रूप में लिखना, घबराओ नहीं, हम बता रहे हैं। देखना पहले लिखो, जिस पर रेकरी है बाबू, पॉइंट को उड़ाओ, रेकरी को उड़ाओ, ठीक है। पॉइंट को भी उड़ाओ, रेकरी को भी उड़ाओ। जिस पर रेकरी रहता है उसके बदले नो आता है, नीचे में क्या आता है नो, और जिस पर रेकरी नहीं रहता है वो घट जाता है। तो किस पर नहीं है, 1 पर नहीं है, तो 1 घट गया, तो 18 में 1 गया, कितना बचा 17, और नीचा में 9, हो गया आंसर फाइनल। नहीं समझा, हम समझा नहीं समझा, पक्का विश्वास रखो अभी आप नहीं समझे। एक के बारे में क्या जरूरी है जी, 2.4 का रेकरी है, 2.4 का रेकरी है, क्या दिक्कत भाई। अब देखिए 2 4 लिख लीजिए, समझना। जिस पर रेकरी रहेगा, का गो पे रेकरी है, एगो पे, एगो नो दे दो। जिस पर रेकरी नहीं है उसको ऊपर में ही घटाओ, 2 को घटा दिए, 2 पर नहीं है तो 2 को ना घटाएंगे, घटाएं तो 24 में 2 गया, 22/9, ये हो गया आंसर। अभी आप लोग को तुरंत पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे बताइए तो, क्या पढ़ाए थे? अभी तुरंत पढ़ाए हैं। अभी आपको पीछे वीडियो जाकर के देखिएगा, तो अभी तुरंत आपको पढ़ाए हैं 0.12 का रेकरी, पढ़ाए हैं। ऐसा क्वेश्चन पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? पढ़ाए हैं। अभी यहाँ पर देखो करके दिखाते हैं। तो यहाँ 1 2 लिख दी, रेकरी का गो पे है, एगो पे है, नो लिख दी। अब देखो, अभी जैसे मान लीजिए 3.54 है, ये पॉइंट उड़ाइएगा तो
एक नीचे में रहता है, तो ये 5 और 4 दो कबूतरे 2 लड्डू दिया, तो इस पर रेकरी नहीं है, जिस पर रेकरी नहीं रहता है वो लड्डू नीचे में देता है ना जी। उसी तरीके से 2 पर रेकरी था तो पहले 9 ले लिए, 1 पर रेकरी नहीं ना है तो जिस पर नहीं रहता वो 0 ना देगा। तो 1 पर रेकरी नहीं है जिसके बदले 0 आया, और जिस पर रेकरी नहीं रहता उसको घटेगो करते हैं, 1 आया। तो 12 में 1 गया 11 बटे 90, जाके मिला करके देखो यही आंसर आया था कि ना आया था। मिला करके जाके देखिए ना, आंसर यही आया था कि ना। वीडियो पीछे करके देखिए जाके, ठीक है। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना। अभी हम कहाँ आपको उकताने बोल रहे हैं, आप अस्थिर होकर के सीखिए ना। हम बोल रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव बाप क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है ये बाप है, बार बार बोल रहे थे हम आपको पूरा सिखाएंगे भाई। आप काय हार बना रहे हैं, आपको अस्थिर माइंड से सीखना है। तो लीजिए हम आपको बहुत सा एग्जाम्पल लेकर के दे रहे हैं। 5 7 का रेकरी, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, 5 7 लिख दिए, ठीक है। तो जिस पर रेकरी रहता है उसके बदले 1 9 आता है, जिस पर रेकरी न रहता उसको घटाएंगे, घटाओ तो 57 में 5 गया, और जिस पर रेकरी न रहता उसके बदले 0 भी आता, ताकि दशमलव के बाद है। दशमलव के बाद वाला पर जिस पर रेकरी न रहता उसके बदले 0 आता है। दशमलव के पहले यहाँ 1 है तो ये सिर्फ घटा, इसके बदले थोड़े 0 आया। 2 है तो ये 2 घटा है सिर्फ, ये इसके बदले थोड़े 0 आया। लेकिन यहाँ दशमलव के बाद 1 है तो ये 1 के बदले 0 आया। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 5 है तो ये 5 के बदले 0 आएगा, कारण कि भाई 5 है दशमलव के बाद। तो 7 पर रेकरी तो 7 के बदले 9 आया, अब 5 पर रेकरी नहीं है तो उसके बदले 0 आया। और जिस पर रेकरी न है, जैसे मान लो इधर 3 रहता तो ये 3 और 5 दोनों घटेगा, 3 5 दोनों घटेगा, 3 भी और 5 भी। काहे कि दोनों पर रेकरी नहीं है, तब घटाइए। यहाँ 357 पूरे हो गया तो 357 लिखिएगा। 3 5 7 और 3 पर रेकरी नहीं, 5 पर रेकरी नहीं, 3 और 5 घटाएं। अब 5 में 7 7 में 5 गया 2, अब 5 में 3 गया 2, और यहाँ 3 अब बटे 90, ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। किसी को दिक्कत, कटेगा तो कटा लीजिएगा, कट रहा है कटा लेना है, 2 से कट रहा है कटा लीजिए, नहीं कटाने का मन है तो भी कटाना पड़ेगा, कहेगा आपको ऑप्शन में आंसर ही नहीं मिलेगा, कटाना तो पड़ेगा ही, आप कटा लीजिएगा, हम नहीं कटाएंगे आपकी बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मतलब विभाजित हो रहा है 2 से तो नहीं कटाइएगा, कटा लेना बाबू। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, आपको थोड़ा भारी करते हैं, ठीक है। 5.324, 5.324, कोई दिक्कत। इस पर रेकरी लिए तीनों पर, आपकी बात तीनों पर ले लिए, क्या दिक्कत है। तो 5 3 2 4, तो रेकरी का गो पे है तीनों पे, 3 गो 9, जगह पे रेकरी रहेगा वह गो 9 घटाओ, कौन घटेगा, 5 घटेगा, जिस पर रेकरी नहीं है वो घटेगा। अब पॉइंट के बाद सब बे पर रेकरी है तो इसके बदले 0 नहीं आने वाला है, तो घटाइए। 14 में 5 गया 9, 1 3 5 बटे 3 गो 9। अब ये कट रहा होगा तो कटा लेना, हम कटाने का हिसाब ही नहीं ले रहे हैं, काहे काहे आपको अब कटाने सिखाएं, विभाजता का नियम भी सिखाएं, ठीक है। एगो और क्वेश्चन लेते हैं फिर हम इस टॉपिक को भी स्किप करते हैं। 13.49 का रेकरी, 4 9 का रेकरी। अब 13 का फालतू का करें, हेलो 0 ले लिया, हौला हो गया। अब 13 लेते तो और घटता क्या दिक्कत है। तो 4 9 रेकरी का गो है, दोनों पर रेकरी है तो 2 गो 9 दीजिए, हो गया फाइनल आंसर। कटाने का हिस्सा आपका, कटेगा आप कटाइए, हम नहीं कटा रहे। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव आप बना सकते हैं। 2 नंबरिया कैसे बनाना है वो लिख लिख के समझा दिए, ऑब्जेक्टिव कैसे कैसे बनाना है ये भी आपको सिखा दिए, अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया। देखिए ये क्लास है, जैसे आप कोचिंग पढ़ते हैं उसी प्रकार से आप वीडियो को भी रेगुलर पढ़िए। समझ वीडियो में आपको क्या समझ में ना आ रहा है क्या, अच्छे तरीके से आ रहा है। अब आपको हम आज के क्लास में कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं, सुनना। आपका वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1, ठीक है।
आपका जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसमें जितना भी बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछ सकता है उन सारे प्रकार के प्रश्नों को हम आपको बता दिए। बिहार बोर्ड का जितना भी घुमाने का दम होगा, वो जितना भी घुमाने का क्षमता रखता है घुमा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जितना बताएं, जिसमें जिसमें बाप लगाएं, बस उसका आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, आपसे हर एक प्रकार का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बन जाएगा। ठीक है, फिर से बोलते हैं चैप्टर 1 हम कंप्लीट किए। ठीक है, आप अभी नहीं किए हैं, आपको बोर्ड एग्जाम तक इसको देखना है, मतलब फरवरी तक इसको बार बार रिपीट करना है, बार बार पढ़ना है, रोज 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन निकालना है, बाप क्वेश्चन को बार बार लेते रहना है। 15 क्वेश्चन का जो हम आपको बोले ना रिवीजन करने, तो 15 टाइप का क्वेश्चन अलग अलग ले लीजिए, रोज पढ़िए। 15 टाइप का क्वेश्चन लीजिए, रोज बनाइए अपने से, बेस्ट तरीके से गणित आपका जबरदस्त होगा। अगल बगल में जो विद्यार्थी बैठेगा सोचेगा यार ये विद्यार्थी है कि कंप्यूटर है, क्वेश्चन देखता है धुआं धुआं कर देता है। ये मेहनत, ये शिद्दत, ये तपस्या, ये संघर्ष अभी से अगर आप करते हैं तो बोर्ड एग्जाम आपके लिए मायने नहीं रखेगा। बोर्ड एग्जाम में आप जबरदस्त कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। बस खुद पे विश्वास रखिए, संघर्ष कीजिए। चैप्टर 1 वास्तविक संख्या जिस अंदाज में आप पढ़ें, सीखे, समझे, एक एक क्वेश्चन पे मजबूत पकड़ बनाएं, यही पकड़ आपको पूरे गणित में बनाना है। खूब मेहनत करना, संघर्ष करना है। ठीक है, हमारा जो ऑफलाइन में पढ़ाने का तरीका है वही ऑनलाइन में भी है बाबू। कोई आपको रत्ती मात्र भी कमी ऑनलाइन ऑफलाइन में नहीं मिलेगा। बस हाँ, ये जरूर बोलेंगे ऑफलाइन में कुछ ज्यादा हमारे साथ हंसी मजाक होता है। हम हंसी मजाक बहुत ज्यादा करके क्लास को मजाक वाला अंदाज बना देते हैं। क्लास क्लास न रहता, लगता दोस्त साथी सब बैठे हैं, खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, खूब मजा आता है ऑफलाइन में, खूब अच्छे से बच्चा लोग के साथ घुल मिल के रहते हैं। पता ही नहीं चलता कि हम मास्टर हैं, और हमको मास्टर बनने का शौक भी नहीं है, हम भैया हैं काफी है। ठीक है, बस हम यही बोलेंगे, वास्तविक संख्या भले हम आपको पढ़ाएं, आप अच्छे से बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, बार बार बहुत अच्छे तरीके से बनाते रहिए। इसमें ये नहीं सोचना दौर हौला चैप्टर है, ना, हौला भारी से कोई मतलब नहीं है, प्रैक्टिस से मतलब है। जितना अच्छा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा तरीके से आप एग्जाम में लिख पाइएगा। कारण यह है बाबू, प्रैक्टिस ही आपको परीक्षा हॉल में समय का बचत करवाएगा। क्या आपको 3 घंटा ही मिलने वाला है, और 15 मिनट ऐसे इधर उधर ताम झाम में लिखवाने में दस्तखत करवाने में चला जाता है। ठीक है, 3 घंटा 15 मिनट नहीं सोचिएगा, 3 घंटा ही बस। तो बिहार बोर्ड में आपको भले 3 घंटा 15 मिनट देता है, वो 15 मिनट ऐसे झूठ का है, उसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मास्टर आएगा, हाजिरी बनाएगा, आपको कलम में इधर उधर हाथ पांव थोड़ा लिखने उखने में दर्द तरद होगा, रेस्ट मारने में चला जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत होता है, आपका मांसपेशियां तो दर्द करने लगता है लिखते लिखते। आप कत्तो बड़ा है, मशीन नहीं है, आदमी है, मानव है, तो थोड़ा बहुत तो तकलीफ होगा। पहली बार आप परीक्षा फेस कर रहे होंगे तो उस समय आपको थोड़ा प्रेशर भी रहेगा। इसीलिए अभी से प्रैक्टिस कीजिए, जबरदस्त तरीके से अच्छा रिजल्ट बनेगा, खूब अच्छे से आप सीख पाइएगा। हमारा जहां तक प्रयास था बाबू चैप्टर 1 को सिखाने का, वहां तक हम किए हैं। ठीक है, फिर भी हमको लगता है बहुत कमी रह गया है। ठीक है, कई और एग्जाम्पल और सा क्वेश्चन हम आपको देना चाहते हैं, लेकिन लिख लिख के देने में यहाँ बहुत सारी वो सुविधा होता है। हाँ, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ते हैं, उसमें आपको क्वेश्चन घर पे बनाने के लिए देते हैं, तो कॉपी में लिख कर आपको क्वेश्चन देने में वो अलग मजा आएगा और आप अच्छे तरीके से बना पाइएगा। फिर भी हम बोर्ड पे जितना लिख पाए उतना हम आपको दिए। जैसे अभी 2 क्वेश्चन जो दिए थे भाषा वाला, 965 और 117 वाला जो क्वेश्चन था, उसमें मेरा मन था 5-6 क्वेश्चन उसी टाइप का दें, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था उसी टाइप का 5-6 क्वेश्चन दे, तब फिर लगता हाँ बच्चा मजा से बना रहा है। लेकिन फिर भी लिखने में उस तरह का क्वेश्चन को समय लगता है बोर्ड पे, और वीडियो भी लंबा होने लगता है। तो इसके लिए अगर आपको वो क्वेश्चन लेना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे नंबर कर
व्हाट्सएप करके जो है ना वो क्वेश्चन ले सकते हैं। क्वेश्चन में होमवर्क भले आपको कम मिला, और होमवर्क मिलना चाहिए था, और कोई विशेष बात नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन का होमवर्क आप देख लीजिएगा, नुमा का किताब खोल के वहां से बना लीजिएगा और अच्छा प्रदर्शन कर पाइएगा। यही क्वेश्चन 7वां के बुक में भी, पुराना जो एनसीईआरटी का पुराना जो 7 क्लास का बुक था वहां पर भी ये मिलेगा। कारण ये हम 6ठा से 10वां तक का विज्ञान गणित को खूब अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते हैं, तो इसलिए हमको हर एक किताब का सब कुछ पता है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी प्यारे साथियों को, छोटे भाइयों एवं बहनों को दिल की हार्दिक गहराई से धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद। साथियों, कल का वीडियो कट गया था, इसीलिए वहां पर हम आपको ध्यान करने नहीं बोल पाए, लेकिन हम जरूर बोलेंगे। अच्छा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, संघर्ष करने के लिए, मेहनत को और अच्छा धार देने के लिए आपको ऊर्जा की जरूरत होगी, और वो ऊर्जा आपको ध्यान से मिलेगा। इसीलिए ध्यान करना चाहिए, चाहे कोई भी इंसान हो उसको ध्यान करना चाहिए। तो हम यही कहेंगे, ध्यान एक ऐसा आपको पराग पर ला देगा जहां आप सभी कुछ को, सभी चीजों को अच्छे तरीके से समझने लगेगा, बुद्धि विवेक बढ़ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।